नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। उत्तर प्रदेश खबर में आपका स्वागत है। खबरों बढ़ने से पहले दिखाएंगे आपको मथुरा का दर्दनाक हादसा। मथुरा के वृंदावन में यमुना नदी में पलटा स्टीमर, 10 लोगों की मौत, कई लापता। हादसे में तो 16 बचाए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी। मथुरा हादसे पर सीएम योगी और पीएम मोदी ने जताया दुख, मुआवजा और तेज राहत बचाव का दिया आदेश। एक्स पर पोस्ट कर मृतकों के परिवार को दी सत्तावना। यूपी में एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे, फार्म 6 भरकर जुड़वा सकते हैं अपना नाम। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा, केस कांड विवादों में आया था नाम, इस्तीफा में वजह का नाम किया जिक्र। कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट केस में एक्शन तेज, रोहित, अफजल और अली की तलाश में पुलिस की दबिश, डीसीपी बोले जल्द होगी बड़ी गिरफ्तारी। यूपी के बांदा जिले में आग का तांडव, मंगूस गांव में शॉर्ट सर्किट से खेत में लगी आग, 30 बीघा फसल राख, ग्रामीणों ने खुद बुझाई आग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों के विस्तार में। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आगामी चुनावों की तैयारी के बीच निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राज्य में 166 दिनों तक चले विशेष प्रांगण पुनरीक्षण 2026 एसआईआर अभियान के बाद मतदाता सूची में भारी बदलाव देखने को मिला है। इस अभियान की शुरुआत 27 अक्टूबर 2025 को हुई थी और 10 अप्रैल 2026 को इसका समापन हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने लखनऊ में फाइनल डेटा जारी करते हुए बताया कि अब प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 13.3 करोड़ रह गई है। डुप्लीकेट एंट्री लखनऊ से लेकर बाराबंकी तक लखनऊ लगभग सभी जिलों में बड़े स्तर पर नामों की छटनी की गई है। इतनी बड़ी संख्या में नाम हटने से आगामी चुनावों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। राजनीतिक दल इस पर सवाल भी उठा सकते हैं, जबकि आयोग इसे पारदर्शिता और शुद्धिकरण की प्रक्रिया बता रहा है। अगली खबर आपको बता दें, खबर लखनऊ से है। एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। अंतिम सूची के अनुसार राजधानी में कुल 30,80,350 मतदाता दर्ज हैं, जबकि पहले यह संख्या 39,94,535 थी। इस तल कुल 9,14,185 मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है। जनवरी 2026 को आधार मानकर तैयार इस सूची में लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों का डेटा शामिल है। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में 4,60,037 मतदाताओं के साथ सबसे बड़ा क्षेत्र बना है, जबकि लखनऊ पूर्व में 3,19,147 मतदाता दर्ज किए गए हैं। निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के तहत बीएलओ द्वारा घर घर सत्यापन और फॉर्म भरने का कार्य किया गया। अगली खबर कानपुर से है, जहां एसआईआर के बाद फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी गई है। जारी हुई अंतिम मतदाता लिस्ट में जिलाधिकारी द्वारा अपनी बात रखी। सूची के अनुसार जिले में कुल 28,51,060 मतदाता दर्ज हैं, जिनमें 15,35,294 पुरुष और 13,15,656 महिला और 110 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इस बार 38,053 नए युवा मतदाता पहली बार मतदान प्रक्रिया से जुड़ेंगे। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बीएलओ, राजनीतिक दलों और नागरिकों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। ये जनपद में कानपुर नगर में पूरे प्रदेश की तरह 27 अक्टूबर 2025 में जो हमारा विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम था, सघन पुनरीक्षण का कार्यक्रम था, वो प्रारंभ हुआ था और उसके क्रम में आज 10 अप्रैल 2026 में ये प्रक्रिया पूर्ण हुई है। इसके क्रम में जो हमारा पहला चरण था वो ड्राफ्ट प्रकाशन था और एनुमरेशन फॉर्म जमा करने थे। ड्राफ्ट प्रकाशन जो 27 अक्टूबर में हुआ था सबसे पहले, उसमें हमारे करीब 35 लाख से अधिक मतदाता थे और फिर जब जिन मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा नहीं किए, जो शिफ्ट हो गए थे, जो मृतक थे, ऐसे लगभग 9 लाख मतदाता थे और उसके फलस्वरूप करीब 26,15,000 मतदाता हमारे 6 जनवरी के जो ड्राफ्ट प्रकाशन में रह गए। उसके बाद हम लोगों ने लगातार अभियान चलाया, लोगों की सुनवाई करी गई।
भारतीय चुनाव आयोग ने देश भर के कई सूबे में मतदाता सूचियों में सुधार के लिए 10 अप्रैल की डेडलाइन तय की थी, जो अब पूरी हो चुकी है। कुछ इसी तरह की प्रक्रिया रामपुर में भी अपनाई गई थी, जिसमें 2.5 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। इसी को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की ओर से मीडिया को ब्रीफ किया गया। रामपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुए। इसके बाद उन्होंने अवगत कराया कि मतदाता सूची के लिए आयोग की ओर से 10 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई थी, जिसके तहत मतदाता सूचियां में सुधार किया गया है और 2.5 लाख मतदाताओं की सूची से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग सहित कई अन्य विभाग के कर्मियों और अधिकारियों को सूचियां के दुरुस्तीकरण में लगाया गया था। जैसा कि आप सभी विदित हैं, जो SIR की प्रक्रिया पिछले विगत 5 महीनों से चल रही थी, वो संपन्न हो गई है और जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो आज 10 अप्रैल को आज जो है पब्लिश हो गया है। ये जो प्रक्रिया है SIR की, ये 28 अक्टूबर से शुरू हुई थी। शुरू के 1 हफ्ते तक प्रिपरेशन और ट्रेनिंग प्रिंटिंग का समय था। उसके बाद से 4 नवंबर से 26 दिसंबर तक इन्यूमरेशन पीरियड चला, जिसमें सभी को अपना इन्यूमरेशन फॉर्म जो है सबमिट करना था। वोटर्स की जो है मैपिंग होनी थी। इसके आधार पर 6 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर्स लिस्ट पब्लिश हुई थी और उसके बाद अगले 2 महीने के लिए जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, उसके आधार पर जो मतदाता हैं उनको अपनी दावा आपत्ति उसमें प्रस्तुत करने थे। अगली खबर बलिया से। बलिया में शुक्रवार को SIR की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। जिलाधिकारी बलिया मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि जिले की 7 विधानसभाओं में कुल 25,10,596 मतदाताओं में से कुल 21,68,819 मतदाता पाए गए हैं, जिसकी सूची प्रकाशित कर दी गई है। इस प्रकार जिले की 7 विधानसभा में कुल 34,17,077 मतदाता कम हुए हैं। 34,17,077 मतदाता कम हुए हैं। बेलथरारेड विधानसभा में कुल 3,25,938 मतदाता हैं और इस विधानसभा में 43,783 मतदाताओं के नाम कटे हैं। रसना विधानसभा में कुल 3,29,517 मतदाता पाए गए हैं और इस विधानसभा में 3,36,874 मतदाताओं के नाम कटे हैं। सिकंदरपुर विधानसभा में कुल 2,81,825 मतदाता पाए गए हैं और इस विधानसभा में 29,145 मतदाताओं के नाम कटे हैं। फेफना विधानसभा में कुल 2,88,956 मतदाता पाए गए हैं और इस विधानसभा में 40,886 मतदाताओं के नाम कटे हैं। बलिया नगर विधानसभा में 3,02,238 मतदाता पाए गए हैं और इस विधानसभा में 63,868 मतदाताओं के नाम कटे हैं। बांसडीह विधानसभा में 3,43,579 मतदाता पाए गए हैं और इस विधानसभा में 62,661 मतदाताओं के नाम कटे हैं। बैरिया विधानसभा में 2,98,796 मतदाता पाए गए हैं और इस विधानसभा में 64,560 मतदाताओं के नाम कटे हैं। SIR अर्हता तिथि 1/1/2026 के आधार पर संपादित हो चुकी है और आज 10 अप्रैल है और आज विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के अनुसार जनपद की 7 विधानसभाओं में कुल मिलाकर 25,10,596 मतदाता के सापेक्ष आज की तिथि में हमारे पास 21,68,819 मतदाता 1/1/26 की अर्हता के आधार पर पंजीकृत हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 28/10/2025 को जब SIR प्रारंभ हुआ था तो उस दौरान 25,10,596 मतदाता थे। SIR की प्रक्रिया जब समाप्त हुई है दावे आपत्तियों को लेने के पूर्व तक, तो 20,54,620 मतदाता थे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद फर्रुखाबाद में संचालित विशेष प्रांगण पुनरीक्षण अभियान के सफल समापन के उपरांत आज अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि पुनरीक्षण अभियान के दौरान बूथ स्तर पर प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का विधिवत परीक्षण एवं निस्तारण किया गया। पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हैं तथा अपात्र, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नामों को विलोपित करते हुए मतदाता सूची को अद्यतन किया गया है। उन्होंने बताया कि अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची संबंधित मतदान केंद्रों
निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ERO कार्यालयों तथा निर्धारित माध्यमों पर अवलोकन हेतु उपलब्ध है। बढ़ते खबरों में आगे, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार औरैया जनपद की तीनों विधानसभा सीटों विधुना, दिबियापुर और औरैया की अंतिम निर्वाचन नामावली आज प्रकाशित कर दी गई है। कलेक्ट्रेट में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें सूची की 2-2 प्रतियां उपलब्ध कराईं। विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान इस बार प्रशासन ने सूची को त्रुटि रहित बनाने पर विशेष जोर दिया। मृतक, शिफ्टेड और डुप्लीकेट मतदाताओं के रूप में 1.58 लाख नामों को चिन्हित कर सूची से हटा दिया गया है। इस शुद्धिकरण के कारण जनपद के कुल मतदाता 10.28 लाख से घटकर अब 9.17 लाख रह गए हैं। आज मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन SIR में हुआ है 10 तारीख को, और उस संबंध में सभी को अवगत कराने के लिए बताया गया था। इसके पहले पॉलिटिकल पार्टीज की बैठक करके उनको बताया गया था कितने हमारे वोटर हैं, और मतदाता सूची की एक कॉपी उनको हैंडओवर की गई है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा जो पहले मतदाता सूची थी, जो SIR के पहले थी, उसमें 10,28,685 मतदाता थे जनपद में, और उसमें जब SIR की प्रक्रिया हुई तो 1,58,055 मतदाता हमारे ASD/SDD लिस्ट के थे, उन डिलीट हुए, और जब आलेख प्रकाशन हुआ उसमें 8,70,730 मतदाता पाए गए। अगली खबर लखनऊ से है। बिजनौर में सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर युवाओं को हिंसात्मक गतिविधियों के लिए उकसाने के मामले में दर्ज अभियोग में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में आरोपी उबैद मलिक और जलाल हैदर उर्फ समीर जाफरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही विदेश में रह रहे 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था के निर्देश पर पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें आकिब नाम का एक युवक शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहा था। इसका वीडियो मैजुल द्वारा अपनी प्रोफाइल पर पोस्ट किया गया था। उक्त संबंध में जनपद बिजनौर के थाना नागल पर आकिब, मैजुल एवं अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। वीडियो में कुल 4 अभियुक्त मैजुल, आकिब, आजाद एवं उवैद मलिक संलिप्त थे। इनमें से मैजुल वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका तथा आकिब एवं आजाद सऊदी अरब में रह रहे हैं। इन तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु लुकआउट नोटिस जारी किए गए हैं। अभियुक्त उवैद मलिक को गिरफ्तार किया गया है। उसने पूछताछ में बताया कि वह लगभग 3 वर्ष पूर्व रोजगार की तलाश में गुजरात गया था, जहां उसकी मुलाकात जलाल हैदर उर्फ समीर से हुई। राजधानी लखनऊ के सिटी मोंटेसरी स्कूल में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव के 5वें दिन उत्साह का माहौल रहा। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने न केवल बच्चों का उत्साहवर्धन किया बल्कि उनके साथ बैठकर बाल फिल्म का आनंद भी लिया। बच्चों को संबोधित करते हुए मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, बाल फिल्में मनोरंजन के साथ साथ बच्चों को नैतिक मूल्यों की महत्वपूर्ण सीख देती हैं। ये फिल्में छात्रों को जीवन में सही और गलत के बीच चुनाव करने का गुर सिखाती हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास में सिनेमा का यह सकारात्मक रूप अत्यंत प्रभावी है। महोत्सव के 5वें दिन दुनिया भर से चुनी गई बेहतरीन बाल फिल्मों को प्रदर्शित किया गया, जिनमें मुख्य आकर्षण रही फ्री टूर, द डायरी, अनोखा पिटारा, लिटिल एंजल। बता दें, स्कूल द्वारा आयोजित यह फिल्मोत्सव पूरी तरह निःशुल्क है, जिसका उद्देश्य हजारों छात्रों के भीतर चारित्रिक और नैतिक गुणों का संचार करना है। बड़ी संख्या में विभिन्न स्कूलों के बच्चे यहां पहुंचकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों के जरिए जीवन के सबक सीख रहे हैं। किताबों को पढ़िए, उसी के द्वारा अपने भगवान को, अपने ईश्वर अल्लाह को जानने की कोशिश करिए, क्योंकि सब लोगों सब आप प्लीज आ जाइए।
एंड यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। इस फिल्म फेस्टिवल की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे एक कॉज है जो ये सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज़ वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड यूनिटी, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स दिस अ प्लेटफॉर्म वेयर सो मेनी डिफरेंट वॉइसेस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड कम टुगेदर। देखिए, मैं कल ही शाम को मिस यूनिवर्स उत्तर प्रदेश क्राउन हुई हूँ और मैं आज यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट आई हूँ CMS LDA ब्रांच में। यहाँ पे अभी बच्चों का फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और जो थीम वो प्रमोट कर रहे हैं, वर्ल्ड पीस एंड यूनिटी, मुझे लगता है आज के ज़माने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस करंट सिनेरियो में जब इतने वॉर्स हो रहे हैं, जब पीस डिस्टर्ब हो रही है, तो मुझे लगता है ऐसे स्कूल्स को स्टैंड लेना चाहिए प्रमोट करने के लिए पीस। और इन बच्चों को देख के, इन प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी परफॉर्मेंस देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो बच्चों के दिल में खुशी झांक रहे हैं हम, वो लाजवाब है। क्योंकि ये जो बच्चे हैं, ये ऐसा खुशी का माहौल शायद ही कभी बनता होगा। और हमारे जो आयोजक गण हैं, बीना जी और हमारे जितने भी साथी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। मुझे लगता है कि बच्चों के फ्यूचर के प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों को अपना अपना टैलेंट एनहांस करना चाहिए, लोगों को और दिखाना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं। विद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय 15वां चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल की आज शुरुआत हुई है और 3000 फिल्मों में से 327 फिल्मों को सेलेक्ट करके CMS परिवार ने बच्चों को जो प्रेरणादायी जो पिक्चर थी, वो ऐसे पिक्चरों को दिखाने का काम किया है और इससे बच्चे अपने प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ने में उनको मदद मिलेगी और देश और समाज के लिए। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे खबर उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश में बढ़ते हैं खबरों में। फर्रुखाबाद जनपद के कस्बा कायमगंज के मोहल्ला श्याम नगरी गंगा दरवाजा स्थित लालाराम अशोक कुमार सेवा समिति द्वारा नव स्थापित LA बिल्जडम स्कूल का मुख्य अतिथि कायमगंज की विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार, विशिष्ट अतिथि CP मिल्क फूड प्रोडक्ट, ज्ञान दूध डेयरी लखनऊ व गोरखपुर के चेयरमैन सत्यप्रकाश अग्रवाल, चेयरमैन डॉक्टर शरद गंगवार, स्कूल की संरक्षिका सुधा रानी गुप्ता, संस्थापक संजीव गुप्ता व मंजू उर्फ मनु गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से फीता खोलकर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर आयोजित हवन यज्ञ के दौरान स्कूल की संरक्षिका सुधा रानी गुप्ता, संस्थापक संजीव गुप्ता, डायरेक्टर मंजू उर्फ मनु गुप्ता, प्रबंधक शिवांश गुप्ता, भूमि गुप्ता, ऋतिका गुप्ता व प्रधानाचार्य योगेश उपाध्याय, दिनेश गंगवार, अंजुम दुबे सहित संस्था के पदाधिकारियों, परिजनों व रिश्तेदारों द्वारा आहुतियां देकर पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार सहित सभी अतिथियों को संस्था के पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण कर, शॉल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं निष्पक्ष एवं निर्भीक समाचार संकलन कर मीडिया के क्षेत्र में विशेष उत्कृष्ट कार्य करने पर के न्यूज़ के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता को संस्था के पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण कर व शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। बहुत ही सरल व्यक्तित्व के, उनकी कृपा हम सब पर रहती है, उनका व्यक्तित्व ही हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे आदरणीय फूफा जी, आदरणीय त्रिलोकीनाथ जी, देखिए, आज कायमगंज में LA विजडम स्कूल का उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ है। इसके प्रबंधक आदरणीय भाई संजीव गुप्ता जी हैं, उनकी पत्नी मंजू जी हैं और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जब बच्चे अपने माता पिता के जो सपना होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, उसको लेकर ऐसे विद्यालयों का उद्घाटन करते हैं और इसका नाम भी विद्यालय का जो है संजीव जी के पिताजी और उनके दादाजी के नाम पर है और निश्चित रूप से ये विद्यालय कायमगंज में शिक्षा को नया रूप भी देगा।
अगली खबर कानपुर से है। कानपुर पुलिस ने किडनी ट्रांसप्लांट सिंडिकेट मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे 3 मुख्य अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस का मानना है कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी से इस अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट की कई और परतें खुल सकती हैं। इनामी राशि की घोषणा के साथ ही पुलिस की कई टीमें फरार आरोपियों के संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पुलिस की रडार पर मुख्य रूप से ये 3 नाम शामिल है। रोहित, अफजल अली, ये तीनों आरोपी इस पूरे रैकेट के संचालन और डोनर को फंसाने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। पुलिस के पास इनके बारे में पुख्ता इनपुट है, जिसके आधार पर टीमें सक्रिय हैं। किडनी तस्करी के इस बड़े मामले में पुलिस अब तक 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज चुकी है। जांच में पता चला है कि यह सिंडिकेट आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लालच देकर उनकी किडनी निकलवाने का काम करता था और इसे ऊंचे दामों पर जरूरतमंदों को बेच देता था। देखिए, अभी तक कुल इसमें 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें जो 3 अभी जो इसके मुख्य अभियुक्त थे, रोहित, अफजाल और अली, इन तीनों के ऊपर 25,000 का इनाम रखा गया है और हमारी टीम लगातार काम कर रही है, दबिशें दे रही है और जल्दी ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। कुछ इनपुट्स हमारे पास है जिसके आधार पर हमारी टीम काम कर रही है और उन इनपुट्स के आधार पर इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अगली खबर राजधानी के हजरतगंज चौराहे पर आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर दिए गए एक विवादित बयान के विरोध में आयोजित किया गया था। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर हिमंता बिस्वा शर्मा के पोस्टर जलाए और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री का बयान न केवल अपमानजनक है बल्कि वह उनकी दलित विरोधी मानसिकता को भी दर्शाता है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि मुख्यमंत्री को अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। जनपद संभल के थाना हयातनगर क्षेत्र में पुलिस ने जाली करेंसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 10 अप्रैल 2026 को एटीएस मुरादाबाद और हयातनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा, जिसके पास से 20,000 रुपये के नकली भारतीय नोट बरामद हुए। बरामद नोटों में 500 रुपये, 35 और 100 रुपये के 13 नोट शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शराफत हुसैन पुत्र शहादत हुसैन निवासी मोहल्ला पश्चिम सरायतरीन थाना हयातनगर संभल के रूप में हुई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और जाली नोटों के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी सरफत अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल बताया जा रहा है। देखिए, एटीएस मुरादाबाद की टीम को एक इनपुट मिला था कि संभल में जाली नोटों की जो है वो सप्लाई की जा रही है। उसी के क्रम में एटीएस की टीम और थाना हयातनगर की टीम के द्वारा ऑपरेशंस करते हुए एक शराफत हुसैन नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जो सरायतरीन का रहने वाला है और इसके पास से लगभग 20,000 रुपये के फर्जी नोट बरामद हुए हैं, जिसकी डिनोमिनेशन 500 रुपये के 35 नोट, 200 रुपये के 6 नोट और 100 रुपये के 13 नोट, कुल 20,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इस पे अरेस्टिंग करके और इसमें अपराध पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अगली खबर बाराबंकी से है। बाराबंकी के सरोली गोसपुर क्षेत्र के मिलारायगंज इलाके के तुलीपुर गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और करीब 5 बीघा खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक खेत के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी के कारण आग भड़की। तेज हवाओं के चलते आग तेजी से फैलती चली गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।